बाजार में नैरेटिव्स कभी कई चल रहे हैं और बुल मार्केट और बेयर मार्केट दोनों में नैरेटिव्स रहते हैं, हमेशा ही नैरेटिव्स रहते हाँ हैं। जी, तो अभी एक नैरेटिव ये भी चल रहा है कि अभी जो पैसा आया है पिछले 2-3 सालों में वो मेजरली रिटेल इन्वेस्टर से आया है हाँ जी, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर से आया हाँ है। जी, अगर अपने पिछले 1 साल की बात नहीं करके 2 ढाई साल की बात करें, पूरी इस हाँ जी, रैली की बात करें, तो इसमें अभी भी नेट एफआई इन्फ्लोस नेगेटिव है। हाँ जी, तो एक नैरेटिव ये बन रहा है कि अभी तो एफआई ने पैसा निकाला है हाँ और जी, अगर यूएस में रेट कट आता है और बाहर वाला पैसा वापस इंडिया में आना शुरू होता है हाँ एंड जी, यू कांट इग्नोर वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हाँ एंड जी, वन ऑफ द मोस्ट रैपिडली ग्रोइंग जीडीपी फॉर अ बिल्कुल, लॉन्ग टाइम। सो अगर एफआई का पैसा वापस तेजी से आना शुरू होता है और अलोंग विथ डोमेस्टिक इनफ्लोस, हाँ जी। तो मार्केट वैल्यूएशन से अपार्ट मार्केट विल रिमेन हाई एंड गो हायर लेवल्स। कितने विश्वास करते हैं आप इस नैरेटिव पे? सो आई थिंक ये नैरेटिव कई हद तक ठीक भी है। आई थिंक इन्वेस्टिंग के लिए 2-3 व्यूज़ होते हैं। एक होता है फंडामेंटल व्यू, आप कंपनी देखें, कंपनी समझें, कंपनी की आय किस गति पे बढ़ेगी आप उसको समझें। दूसरा है आप डिमांड सप्लाई को देखें, कितने लोग मार्केट में हैं, कितने लोग मार्केट में नहीं हैं। आपने बिल्कुल ठीक बोला, लास्ट 2-3 साल में ये नैरेटिव बना है कि स्टेडी इन्वेस्टमेंट जो हम फोरकास्ट कर सकते हैं, जो मार्केट में पैसा आना ही है, जैसे म्यूचुअल फंड के एसआईपी हो गए, इंश्योरेंस कंपनी का पैसा हो गया, ईपीएफओ सरकारी पेंशन फंड भी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। तो मार्केट में ये तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपया हर साल आएगा ही आएगा। वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट Right, है, वो right. आएगा, इसलिए मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा। राइट। आई थिंक ये नैरेटिव थोड़ा परेशानी वाला है, क्योंकि हम मार्केट के सिर्फ एक डायनामिक की बात कर रहे हैं। हमेशा मार्केट में मल्टीपल प्लेयर्स होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर एक खिलाड़ी है। आपने बात की एफआईआईज की जो अंडर इन्वेस्टेड हैं, और आपका आंकलन बिल्कुल ठीक है। हमने एस्टिमेट किया था एफआईआई आर टुडे अंडर इन्वेस्टेड इन इंडिया बाय $100 बिलियन। $100 बिलियन। $100 बिलियन, क्योंकि आपने बताया 3 साल में उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया और 3 साल में इंडिया का इंडेक्स वेट बढ़ गया है। तो दे हैव लार्ज अंडरवेट इन इंडिया, बट ऑन व्हाट बेसिस आर दे investing in India? Will they invest in India more because now US yields are falling? So आपने देखा होगा एक हफ्ते में US 10-year bond yield 4.2% से 3.8% हो गई है। राइट। So that is typically a good sign that more FI money will start coming in India. These kind of flows are volatile. वो 3 महीने आ सकता है, 3 महीने नहीं भी आ सकता है। अगर आप 2013 में there was something जिसको हमने कहा था टेपर टैंट्रम, राइट। तब 2 महीने में एफआईआईज ने $3 बिलियन इंडिया से बाहर निकाला था, अगस्त सितंबर का। अगस्त सितंबर। राइट, राइट, और उससे मार्केट 20% गिर गया था। राइट। राइट। तो ये बहुत वॉलेटाइल फ्लो होते हैं। अगस्त सितंबर में गया था, बट दिसंबर के बाद वापस मनी हैड टर्न पॉजिटिव। सो देयर कैन बी ह्यूज वॉलेटिलिटी इन दैट फ्लो। अगर एफआईआईज अंडर इन्वेस्टेड है, ये कोई गारंटी नहीं है कि हर महीने वो 2 बिलियन या 10 बिलियन डॉलर लाएंगे। किसी महीने वो 20 बिलियन ला सकते हैं, किसी महीने 10 बिलियन निकाल सकते हैं। सो वी हैव टू बी केयरफुल दैट इट डज नॉट मीन दैट मार्केट एक ही गति से सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगी। द अदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस नैरेटिव इज कि हम डिमांड की बात करते हैं, हमको पेपर और इक्विटी की सप्लाई की भी बात करनी चाहिए। अगर हम पिछले 15 महीने में देखें, अभी तक 4.5 लाख करोड़ का इक्विटी का सप्लाई हुआ है। इक्विटी सप्लाई का मतलब है नए कंपनी के आईपीओ आए हैं, प्रमोटर्स और प्राइवेट इक्विटी ने जो कंपनियों में स्टेक थे वो बेचे हैं क्योंकि उनके दाम बढ़ गए हैं। पिछले 15 महीने में म्यूचुअल फंड में टोटल नेट इनफ्लो 3 लाख करोड़ का आया है, और ये जो सेलिंग हुई है ये उससे 1.5 गुना ज्यादा है। ओह माय गॉड। राइट। बट क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर डायरेक्टली भी इक्विटी में खरीद रहा था, लास्ट 1 साल में एफआईआई का फ्लो पॉजिटिव है, तो मार्केट बड़ा है। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी से पढ़ें।